Good morning, dear students. In today's lecture, we will solve very important MCQs of NEET JEE from errorless, and the topic is law of equilibrium and equilibrium constant. First of all, we will solve MCQ number 5. So take your book and we will solve MCQ number 5. Just see. The reaction is given. देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है H2 plus I2, इसमें से यहाँ पर मिल रहा है 2 मोल ऑफ HI. हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है H2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है 8 मोल पर लीटर. यहाँ पर I2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है वो है 3 मोल पर लीटर. यहाँ पर HI का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 28 मोल पर लीटर. ठीक है, और अभी Kc हमें फाइंड यहाँ पर करना है. ओके, सो नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला Kc इज इक्वल टू HI स्क्वायर अपॉन H2 into I2. We know that if we want to find equilibrium constant, we will put this formula. So 28 square upon 8 into 3, because concentration of hydrogen is 8, concentration of iodine is 3. Okay, so the answer is 28 square, 28 into 28 divided by 24, so 32.66 is the answer. What is the unit? This is unitless. Why? देखिए यहाँ पर मोलारिटी स्क्वायर अपॉन मोलारिटी इंटू मोलारिटी सब कुछ कैंसिल हो गया और ये हो गया यूनिटलेस. एमसीक्यू नंबर 5 का यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कर दिया है. ओके, चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 8. ये यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है HI, ये PMT 2008 में पूछा गया एमसीक्यू है. 1/2 H2 प्लस 1/2 I2. ओके, ये यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है. देखिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है 8. PMT 2008 यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं CBSE. और H2 प्लस I2 2HI, इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड करना है. चलिए अभी हम क्या करेंगे, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं. सोचिए क्या करेंगे आप सब लोग इसमें. चलिए यहाँ पर क्या होगा, आपने थोड़ा सोचा होगा इसमें. अभी अगर हम इसका Kc अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. देखिए ये Kc अगर हम राइट करेंगे तो H2 यहाँ पर मोल 1/2 है, I2 के ऊपर भी 1/2 है और यहाँ पर हो रहा है ये HI. ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हो गया यहाँ पर. इसमें देखिए ये Kc क्या होता है, यहाँ पर HI का स्क्वायर यहाँ पर है, ये H2 है और ये I2 यहाँ पर दिया गया है. देखिए ओके, देखिए अगर ये दोनों का हम रिलेशन यहाँ पर मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसका Kc हमें दिया गया है तो दोनों का रिलेशन हम देखते हैं तो देखिए दोनों एक दूसरे के पहले तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर है वो यहाँ पर नीचे है. तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ जाएंगे कि दोनों इनवर्स में है, वो पक्का है. तो अगर इसका हम रिलेशन दोनों का सेट करते हैं, अगर मैं इसको Kc बोलता हूं, चलिए तो मैं इसको K' बोल देता हूं, ये हमारा K' है. तो इतना तो कंफर्म हो गया कि Kc और K' दोनों में इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो ये है K' इज इक्वल टू 1/Kc. दूसरा देखिए, अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो यहाँ पर स्क्वायर किया गया है और यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है. तो अगर हमें इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें दोनों इक्वल आंसर में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर HI का स्क्वायर है और यहाँ पर ऐसे ही HI पड़ा हुआ है. तो ये दोनों 1/Kc स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है. तो Kc की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 8. तो आंसर आ जाएगा 1/8 का स्क्वायर, यानी 1/64 इज राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 8. समझ में आ रहा है आपको 8 नंबर का ये सॉल्यूशन वो कर रहे हैं वो. चलिए अभी हम चलते हैं PMT मेंस 2012 में पूछे गए MCQ के सॉल्यूशन की तरफ, जो 13 नंबर का MCQ यहाँ पर है.
चलिए एमसीक्यू क्या है, ये रिएक्शन दिया गया है A2 प्लस B2 गिव्स अस 2AB। A2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दिया गया है 3 इंटू 10⁻³ मोलर। B2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दिया गया है 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। और ये AB हमें यहां पर फाइंड करना है। चलिए अभी AB का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर और हमें Kc यहां पर फाइंड करना है। कौन सी फॉर्मूला लेंगे, बहुत ही आसान हो गई ना, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सी है, AB, उसके मोल 2 है तो स्क्वायर करेंगे अपॉन A2 इंटू B2। चलिए तो AB का स्क्वायर यानी 2.8 इंटू 10⁻³ का करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर अपॉन A2 रहेगा यहाँ पर 3 इंटू 10⁻³ और ये B2 रहेगा 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। ये यूनिट लेस हो जाएगा क्योंकि मोलारिटी स्क्वायर अपॉन मोलारिटी स्क्वायर रहेगा। इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, आपको मिल जाएगा एमसीक्यू नंबर 13 यानी PMT 2012 का आंसर। ओके, सो 13 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पर सोल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 23 का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये जो 23 नाम का सॉल्यूशन है क्वेश्चन, वो है PMT 1983 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है चलिए देखते हैं। ये रिएक्शन दिया गया है A प्लस 2B, यहाँ पर आ रहा है C, ये सभी गैसियस फॉर्म में यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अभी A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.06 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज हियर, it is 0.12 mole per liter, or concentration of C is here, it is 0.216 mole per liter, and we have to find equilibrium constant KEQ। चलिए क्या करेंगे इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी प्रोडक्ट C डिवाइड बाय रिएक्टेंट A और B का यहां पर करेंगे स्क्वायर। सभी वैल्यूज यहां पर रख देंगे, 0.216 डिवाइड बाय 0.06 इंटू 0.12 का यहां पर हो गया स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे आपको 23 नंबर का एमसीक्यू, ये जो PMT 1983 में पूछा गया है, उसका सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम जा रहे हैं यहां पर 29 नंबर के एमसीक्यू को सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए ये भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए। H2 प्लस I2, ये PMT 2004 में पूछा गया एमसीक्यू है। 2HI देखिएगा, अभी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस एमसीक्यू को। चलिए अभी इसमें क्या है, 2 लीटर का फ्लास्क और 0.4 मोल्स ऑफ H2 एंड I2 आर टेकन। तो अभी क्या करेंगे, चलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या रहता है, मोल पर लीटर। तो यहां पर 0.4 मोल दिया गया है और लीटर दिया गया है 2। तो अगर 0.4 में से हम डिवाइड बाय 2 यहां पर करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल दिया गया है 0.2। समझ रहे हैं आप, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, 0.2 पर। ये कैसे आ गया 0.2, 0.4 डिवाइड बाय 2 किया मैंने, मोल पर लीटर किया है, और I2 भी यही रहेगा 0.2। पर इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट तो होती नहीं है। आगे ये बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यहां पर 0.5 मोल यहां पर दिए गए हैं। कितने मोल दिए गए हैं, 0.5। देखिए 0.5 यहां पर है, पर मैं आप सबको बोलता हूं यहां पर HI कितने मोल है, 2 मोल्स ऑफ HI यहां पर दिए गए हैं। इसको भी हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, बट यहां पर 0.5 डिवाइड बाय हमें करना पड़ेगा 2। क्यों 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मोल तो 2 ही दिए हुए हैं। तो ये यहां पर क्या रह रहा है 0.25, 0.5 डिवाइड बाय 2 यानी रह रहा 0.25।
बट ध्यान से पढ़िएगा, ये 2 ही हमने लीटर से डिवाइड कर दिया है, बट ये 0.25 जो मोल हमको यहाँ पर मिले हैं ये क्या है देखिएगा। ओके, હવે સહેજ અહીંયા આપણે થોડું ચેક કરીએ જો શું થયું। અમે 0.5 देखिए यहाँ पर ये 0.5 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो रहा है 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लीटर से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कैसा मिल गया 0.25। पर ध्यान से सुनिएगा, ये 2HI के मोल 2HI की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 है, बट अगर हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है तो इसको भी 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0.25 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0.125। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल H2 का कितना था 0.2, इसमें से ये 1 मोल का कितना हो गया 0.125, तो ये 0.2 में से हम 0.125 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 0.075 और ये भी रहेगा 0.075। समझे कि नहीं समझे आप? मैंने ये यहाँ पर क्या किया, ये कॉन्सेंट्रेशन ये मोल यहाँ पर दिया गया था 0.5, इसको मैंने लीटर से यहाँ पर डिवाइड किया, क्योंकि मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वो आ रहा है 0.25, ये हो गया 2HI का 0.25, तो 1HI का कितना हुआ 0.125 मोलर यहाँ पर मिला। तो ये 0.2 में से मैंने 0.125 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी ये मिला 0.075। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा देखिए, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट HI स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट H2 इंटू I2। ये HI की कॉन्सेंट्रेशन लेनी तो यही है 0.25, उसका ये हो गया स्क्वायर, H2 यानी 0.075, I2 यानी ये भी रहा 0.075, तो 0.25 इंटू 0.25 ये हो गया 0.0625 डिवाइड बाई 0.075, 0.075 हमें आंसर यहाँ पर मिल गया 11.1, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये 29 नंबर का एमसीक्यू था, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू यहाँ पर रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मोल दिया गया था 0.4, लीटर से हम 2 को डिवाइड करेंगे, दोनों मिल जाएगा 0.2। ओके, यहाँ पर HI का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 यहाँ पर मोल में दिया गया था, उसको लीटर में डिवाइड करते हुए मिला 0.25, इसको फिर से मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 मोल ऑफ HI था, तो 1 मोल यानी 0.125, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करने के लिए इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रहा यहाँ पर 0.20 और ये 0.25, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कभी भी ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता है, कम ही हमको यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, ओके, सो आप सबको ये समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको इसमें इश्यू आता है तो आप वीडियो रिपीट करके भी ये देख सकते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं 38 नंबर का एमसीक्यू, जो कि केरला पीएमटी 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से 2 है, यहाँ पर हो रहा है B प्लस ये C, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अभी आपको मैं होमवर्क में ही सीधा दे देता हूं, क्योंकि इसमें A, B और C की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, आपको सीधा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड करना है और आप सब ये कर सकेंगे। ओके चलिए अभी मैं यहाँ पर करवाता हूं आपको एमसीक्यू नंबर 39। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1.6 मोल ऑफ PCl5 इज प्लेस्ड in a vessel. When the temperature is right, it decomposes at equilibrium and converts into PCl3 and PCl2। ये भी हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, PCl3 गैसियस फॉर्म में और ये Cl2 ये भी गैसियस फॉर्म में। अब ये हमें क्या यहाँ पर फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc। बट देखिए इनिशियल स्टेज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 1.6 मोल दिया गया है और वेसल का जो वॉल्यूम है यहाँ पर दिया गया 4 डेसीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर होता है, तो 1.6 डिवाइड बाई 4 यानी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल दिया गया है मोल पर लीटर में 0.4। इनिशियल स्टेज पर प्रोडक्ट तो होती ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये डैश रहेगा। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम यहां पर क्या होता है, 1.2 मोल ऑफ PCl5 रिमेन्स। देखिए यहां पर क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा,
देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बात की गई है। ये यहाँ पर कहा गया कि 1.2 मोल ऑफ PCl5, ये बच रहा है 1.2 मोल। अगर इसको भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये मिल रहा है 1.2 डिवाइड बाई 4, यानी ये हो रहा है 0.3। देखिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, तो सभी की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। ये मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मोल पर लीटर ही सिर्फ किया है। 1.6 डिवाइड बाई 4 ये हो गया 0.4। अभी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये 1.2 मोल बचा हुआ है, तो 1.2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना बचा हुआ, 0.3। चलिए, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ जाएंगे। अगर ये 0.4 है और ये 0.3 बचा हुआ है तो ये कितना रहेगा, 0.1 ही रहेगा, ताकि 0.4 में से 0.1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0.3। तो ये क्या होगा, 0.1 होगा। चलिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc यानी क्या रहेगा, PCl3 प्रोडक्ट Cl2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट ये रहा 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.3, तो 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.3, यानी ये रहा है आंसर हमारा 0.033, और इसका यूनिट रहेगा m, क्योंकि ये मोलारिटी का स्क्वायर